दोस्तों, समुद्र को जानकर कहते हैं कि इनमें 1.35 अरब क्यूबिक किलोमीटर पानी मौजूद है। अब तक इंसान ने समुद्र के केवल 5% हिस्से को ही खगाला है। समुद्र हमारी पृथ्वी पर जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है। यहीं से धरती पर जिंदगी की विकास की बुनियाद पड़ी थी। अब तक समुद्र में मौजूद जीवों की 2,30,000 प्रजातियों का ही पता लगा है, लेकिन जानकर कहते हैं कि हमने अब तक समुद्र का केवल 5% हिस्से को ही खगाला है। तो इसमें मौजूद जीवों की प्रजातियों की संख्या 20 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। समुद्र में ही दुनिया का मौसम तय होता है। बारिश होती है, गर्मी पड़ती है। अंतरिक्ष में चारों तरफ सिर्फ काला रंग ही दिखता है। इसमें सबसे अलग दिखती है हमारी धरती। नीली हरी धरती रंग समुद्र की वजह से ही है। लेकिन क्या हो अगर अचानक एक दिन दुनिया से समुद्र का अस्तित्व ही खत्म हो जाए? तो चलिए दोस्तों, यही जानकारी जानेंगे हम इसी वीडियो में। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुख सेंचुरी और आप देख रहे हो मीडिया हिस्ट्री 101 यूट्यूब चैनल। एक मोटे अंदाजे के मुताबिक करीब 4 करोड़ लोगों की रोजी रोटी समुद्र से ही चलती है। इनमें से 3.5 करोड़ लोग करीब समुद्र में मछली मारकर ही अपना जीविका कमाते हैं। तो बाकी के 50 लाख लोग जहाजों और क्रूज शिप के माध्यम से रोजगार पाते हैं। समुद्र का पानी अचानक से उड़ जाने के उस वक्त समुद्र में मौजूद जहाज करीब 3.25 किलोमीटर की गहराई में चले जाएंगे, जबकि समुद्र की औसत गहराई इतनी है कि यह भी हो सकता है कि कुछ खास जगहों पर मौजूद जहाज इससे भी ज़्यादा गहराई में चले जाएंगे। ऐसे होने के कंगार में जो जहाज किनारों के पास होंगे उन्हें तो शायद मामूली नुकसान उठाना पड़े, लेकिन गहरे समुद्र में तैर रहे जहाज अचानक से बहुत गहराई में चले जाएंगे तो उन्हें बहुत सख्ती उठानी पड़ेगी। समुद्र अचानक सूखे तो उनमें रहने वाले अरबों की तादाद में जीवों की दम घुटने से मौत हो जाएगी। इनमें सारक मछली से लेकर हजारों नस्लों के छोटे जीव शामिल होंगे। अंदाजा है कि इन जीवों की लाशों का वजन 5 से 10 अरब टन हो सकता है। जब ये सड़ने लगेंगे तो इनकी बदबू का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। समुद्रों का पानी खत्म होने पर करीब 1.3 अरब वर्ग किलोमीटर जगह खाली हो जाएगी, जिसे भरने के लिए वायुमंडल की हवा उस तरफ भागेगी। इससे वायुमंडल का घनत्व अचानक से बहुत कम हो जाएगा। उस वजह से ऊंचे ठिकानों में रहने वाले लोगों के लिए तो सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन जगहों से हवा का दबाव कम होगा तो तापमान बहुत तेजी से गिरेगा और समुद्रों में दुनिया का 97% पानी मौजूद है। ये अचानक से गायब हुआ तो प्रकृति का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। वायुमंडल की बनावट बदलेगी, मौसमों का चक्र भी पटरी से उतर जाएगा। आखिर समुद्रों में मामूली नहीं बल्कि 13 अरब घन किलोमीटर से भी ज्यादा पानी मौजूद है, जबकि हमारी पृथ्वी पर मीठे पानी की तादाद केवल 10 करोड़ 64 लाख घन किलोमीटर के करीब है। मीठे पानी के इन स्रोतों को भी समुद्र से ही पानी मिलता है। समुद्र नहीं रहे तो बादल लापत हो जाएंगे। इनके न होने पर पानी नहीं बरसेगा तो मीठे पानी के स्रोत को भी ताजा नहीं मिलेगा। समुद्र और बादल न रहे तो धरती को सूरज भी भयंकर किरणें का सामना करना पड़ेगा। इससे भूमध्य रेखा के आसपास तो मानो आग ही लग जाएगी। साथ ही ग्लेशियर और बर्फीले पहाड़ भी पिघल जाएंगे। इनमें जमा करीब 2.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर पानी भी पिघल जाएगी। और समुद्र में मौजूद कई इस तरह के पौधे आज की तारीख में धरती के कुल 2/3 ऑक्सीजन पैदा करते हैं। ये वायुमंडल में मौजूद कार्बन को भी सोखते हैं। समंदर न रहे तो पौधे भी खत्म हो जाएंगे। इससे धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा अचानक से कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ेगी। बारिश नहीं होगी तो हरियाली कम होगी। तापमान बढ़ेगा तो बड़े जंगलों में भयंकर आग लग जाएगी। इनसे और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी और ऑक्सीजन कम होगी। समुद्र खत्म होने से खाने पीने के संसाधनों की भारी कमी हो जाएगी। बचे हुए इंसानों में इसके लिए झगड़े होंगे तो ताकतवर होगा जो इन सीमित संसाधनों का उपयोग कर लेगा। कुल मिलाकर हालात ऐसे बनेगी कि हमारी धरती भी बहुत से ग्रहों की तरह जीवन के लायक नहीं रह जाएगी। तब शायद कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया और दूसरे ऐसे जीव धरती पर बचेंगे। लंबे समय तक बिना समुद्र में रहने पर धरती के पहाड़ों का आकार बढ़ जाएगा, क्योंकि उनका आकार घटाने वाला ग्लेशियर, बारिश और हवा की तुरसी मौजूद ही नहीं होगी। तो गर्म हवा होगी, उसकी वजह से धरती बेहद बदरंग हो जाएगी, कुरूप हो जाएगी। तब अजीब आकार की चट्टानें और पहाड़ भी दिखेंगे। बर्फ और समंदर का पानी न होने से धरती की ऊपरी परत पतली हो जाएगी। इससे ज्वालामुखी विस्फोट ज्यादा और बार बार होने लगेंगे। इससे धरती का वजन घट जाएगा।
ऐसे ही हालात बने रहे तो दसियों लाख वर्ष बाद सूरज का चक्कर लगाने वाली धरती की कक्षा भी बदल जाएगी। तब पृथ्वी सूरज से दूर चली जाएगी और यहाँ भयंकर ठंड पड़ने लगेगी। हालांकि यह सिर्फ एक कल्पना भर है, लेकिन यह बेहद डरावनी। हमें पता है कि धरती पर मौजूद समुद्र अभी तो कहीं नहीं जा रहे, लेकिन जिस तरह मानवीय गतिविधियां धरती पर असर दिखा रही है, ऐसे में हमारी हरकतों के असर को समझना जरूरी है। बेहतर होगा कि हम धरती के संसाधनों का सावधानी से प्रयोग करें।